बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रमज़ान स्पेशल इफ़्तार और डिनर के लिए बहुत ही मज़ेदार कफ्ता कबाब की रेसिपी, जिसके साथ हम बनाएंगे स्मोकी अरबियन राइस। बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है जो कि है वज़न में 1 किलो। ये चिकन का ब्रेस्ट पार्ट और थाई पार्ट दोनों का कीमा मैंने निकाल लिया था, जिसको मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका सारा एक्सेस पानी निकल सके। अब इस कीमे के अंदर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की ग्रेट हुई हुई प्याज, जिसको मैंने ग्रेटर में डाल के ग्रेट कर लिया था, उसका सारा एक्सेस पानी निकाल दिया था। तो कीमे में भी पानी नहीं है और ये जो प्याज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें भी पानी मौजूद नहीं है। तो ये प्याज चली गई है हमारी इसके अंदर। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन पाउडर, जो कि मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा नमक, तो नमक हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत। मैं डाली हूँ तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके अलावा इसमें डालेंगे हम पेपरिका पाउडर, जो कि जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। पेपरिका पाउडर ना हो तो पिसी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे भुना पिसा ज़ीरा, जो कि मैंने डाला है 1 टीस्पून। आप चाहें तो इसके अंदर कूट के भी ज़ीरा डाल सकते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें सुमक। सुबक जो है वो एक छोटी छोटी सी बेरीज होती हैं जो कि थोड़ी सी खट्टी होती हैं। आप चाहें तो इसमें अनारदाने का पाउडर भी कूट के डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे कबाब की सीजनिंग, मतलब कोई भी आप कबाब का मसाला ले लीजिए, तिक्का मसाला, बोटी मसाला डाल सकते हैं इसमें। अब ये मैंने ले लिया है ब्रेड क्रम्स, तो मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिया है तकरीबन 3-4 कप। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 अदद अंडा, जो कि हमारा बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। इसके अलावा इसमें पिसी हुई काली मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो मैंने हरे धनिया के साथ थोड़ी सी हरी धनिया की डंडियाँ भी डाली हैं इसके अंदर, जिससे काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार कबाब बनते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जिस तरह से आटा गूंदा जाता है उसी तरह से इस कीमे को हम गूंद लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कीमे को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए गूंद लिया है। और अब हम कबाबों को शेप देंगे। तो जैसे चाहें आप इन कबाबों को शेप दे सकते हैं। चाहे तो वो आप सिलेंडर का शेप दे दीजिए, चाहे वो आप इसको सर्कल में शेप दे दीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको सीखो भी बना सकते हैं आप। और मैंने देखिए यहाँ पे इस तरह से कोफ्ता कबाबों को इस तरीके से शेप दिया है, कुछ सिलेंडर सा और ओवल सा। तो इस तरह से बनाने के बाद अब हम एक स्क्वेयर स्टिक ले लेंगे, उसको इस तरह से हल्का सा फ्लैटन कर देंगे ताकि इस पे ये मार्क भी आ जाए और थोड़ा सा ये फ्लैटन भी हो जाए। तो देखें ये है हमारे कबाब का साइज़ और ये है शेप हमारा। तो इस तरह से हम बाकी के तमाम कबाबों को बनाते जाएंगे और प्लेट में रखते चले जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से कबाब बना के तैयार कर लिए हैं और इतने कीमे में मैंने बनाए थे 24 कबाब। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अरबियन राइस बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक खुली वोक ले ली है, जिसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप तेल। और तेल को हम स्लाइटली गर्म कर लेंगे। अब तेल को हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 सूखा लेमन, जो कि ज़रूर जाता है इसमें, 2 अदद हरी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 छोटी सी जवित्री ली थी। इसके अलावा मैंने 1 बे लीव्स लिया है और आधा इंच का टुकड़ा मैंने डाला है दालचीनी का। अब मैंने यहाँ पे 1 डली प्याज की ली थी, 2 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन। तो ये तकरीबन तमाम चीज़ें हम डाल रहे हैं तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसको डाल के अच्छी तरीके से सौटे कर लेंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए। अब देखिए हल्की हल्की से इसमें खुशबू आने लगी है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन स्टॉक क्यूब्स, जो कि आपको ईजिली मिल जाता है मार्केट में। एक पैकेट में 2 होते हैं, तो मैंने दोनों डाल दिए हैं। इसको डाल के मिक्स करेंगे हम। तो देखिए मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं पानी। तकरीबन 1 कप मैंने अभी पानी डाल दिया है और एक हम यखनी सी बना लेंगे। और अब हम इसको कर देंगे कवर। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। देखिए हमारी इंस्टेंट यखनी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे 3 कप सोख हुए चावल। तो ये मैंने 3 कप चावल डाल दिए हैं इसके अंदर। और अब हम डालेंगे इसमें पानी मज़ीद। तो जितने आपने चावल लेने हैं उतना डबल आपने पानी डालना है। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसको कर देते हैं कवर और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे जब तक कि हमारे चावल ड्राई नहीं हो जाते।
तो यहाँ पे हमने चावलों के पानी को तकरीबन 95% तक ड्राई कर लिया है। अभी इसमें हल्का हल्का सा मॉइस्ट मौजूद है, तो हम इसको इस तरह से मिक्स कर रहे हैं। और हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर सैफ़रॉन वाटर। तो 1 टेबलस्पून के करीब इसमें सैफ़रॉन वाटर जाएगा। अगर आपके पास सैफ़रॉन ना हो तो आप इसमें येलो फूड कलर या फिर टर्मरिक कलर डाल सकते हैं। इसमें जो ये ड्राई लेमन है और ये जो खड़े गरम मसाले हैं, इसको हम निकाल देंगे और इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारे चावल जो हैं वो दम पे आ चुके हैं। इस स्टेज पे हम लगाएंगे इसमें कोयले का धुआं। तो मैंने यहाँ पे चारकोल जो होता है उसको ऑलरेडी सुलगा लिया था, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब हम इसको कर देते हैं कवर। 1 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो चावलों को मैंने कोयले का धुआं लगा दिया है और कोयले की कटोरी को अभी हम रिमूव कर देंगे और चावलों को हम मिक्स करके अभी साइड में कर देंगे। पहले हम कबाब को फ्राई करेंगे, फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है जिसमें हम ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करी हूँ, इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे शैलो फ्राई करते हैं उसी तरह से हमने इन कबाबों को फ्राई करना है। अब जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम एक एक करके कबाब डालेंगे। तो यहाँ पे जितनी पैन में स्पेस थी मैंने कबाब डाल दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कटी हुई प्याज और ये मेरे पास मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, ये मैंने डाल दी हैं। इसके साथ ही हम इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और कबाबों को भी हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। और यहाँ देखें, आप इस तरह से इन तमाम चीज़ों को साथ साथ फ्राई भी करते जाइएगा और अलट पलट करते जाइएगा। अब ये देखें तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है, तो कबाबों को मैं पलट रही हूँ और स्लाइटली सा गोल्डन सा इसमें कलर आ चुका है। तो साइड में जो है वो हम सब्जियों को भी फ्राई करते जाएंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन हो तो ग्रिल पैन में भी आप इसको बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक अदद कटा हुआ टमाटर ले लिया है जिसको हम रोस्ट कर लेंगे इस पैन के अंदर ही। तो यहाँ पे कबाबों को मैंने अलट पलट करते हुए देखें फ्राई कर लिया है और देखें स्लाइटली गोल्डन से कलर में हमारे मज़ेदार से खुशबूदार कबाब बन के तैयार हैं। तो बस इसको निकाल लेते हैं हम प्लेटर के अंदर। तो यहाँ पे देखें हमारे कबाब जो हैं वो भी ग्रिल हो चुके हैं और हमारी सब्जियाँ जो हैं वो भी ग्रिल हो चुकी हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने निकाल लिया है एक प्लेटर के अंदर। अब दूसरी तरफ मैंने चावलों को भी डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर हम एक एक करके कबाब रख देंगे। और यहाँ पे आप मेरी इस रेसिपी को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा। और ये रेसिपी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर इस रेसिपी को आप बनाते हैं तो इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। तो रेसिपी को कर दीजिए लाइक और शेयर और कर दीजिए वीडियो के ऊपर एक कॉमेंट। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।